नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रमुख गणेश राम भगत जी। गणेश राम भगत जी छत्तीसगढ़ सरकार में आदिवासी विभाग के मंत्री रह चुके हैं और न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में आदिवासियों के कद्दावर नेता माने जाते हैं। पूरे देश में इनका प्रवास होता है और इन दिनों एक डिलिमिटेशन के मुद्दे को लेकर के ये पूरे देश के आदिवासियों को जगा रहे हैं और इन तमाम आदिवासियों को लेकर के जिनकी संख्या बताई जा रही है 5 लाख, यानी 5 लाख आदिवासियों को लेकर ये 24 मई को दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं ताकि जो धर्मांतरित आदिवासी जो ईसाई हो गए हैं उनका आरक्षण खत्म किया जाए। गणेश राम भगत जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। गणेश राम जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश राम जी, ये क्या हुआ आखिर पूरे देश के 5 लाख आदिवासी को लेकर के आप दिल्ली क्यों कूच करने वाले हैं? क्या ऐसी स्थिति आ पड़ी? देखिए, ये योजना आज की नहीं है, ये करीब 15-20 साल से लगातार पूरे देश में जनजातीय सुरक्षा मंच नाम का एक संगठन है और वो धर्मांतरित लोगों का रूढ़ी को नहीं मानना और उनको सरकार के द्वारा जनजाति का सहायता देना, उनको सरकारी सहयोग करना, ये जो विषय है उसके कारण जो मूल आदिवासी है, जो रूढ़ी को मानता है, परंपरा को मानता है, उनको आर्थिक सामाजिक दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। इसलिए जनजातीय सुरक्षा मंच ने तय किया कि जो रूढ़ी को नहीं मानता है, जो परंपरा को नहीं मानता है, ऐसे जो धर्मांतरित लोग हैं उनका आरक्षण भारत सरकार समाप्त करे। ये हमारा विषय है और इस विषय को लेकर के दिल्ली में 24 मई को पूरे देश से लगभग 5 लाख लोग हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अपने अपने जो जाति की परंपरा है उस परंपरा के अनुसार जो नृत्य है, हम भारत सरकार को वहाँ पर नृत्य करके हम बताना चाहते हैं कि हम मूल आदिवासी हैं, मूल जनजाति हैं। हमारा जो आरक्षण दूसरे लोग लूट के ले जा रहे हैं, जो रूढ़ी को नहीं मानता है, ऐसे लोगों का आरक्षण बंद करो। मैं आपको बता दूं कि गणेश राम भगत, जिनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं नहीं बता पाया, ये पूर्व मंत्री तो है ही, कद्दावर नेता तो है ही। आजकल जो जनजातीय सुरक्षा मंच है उसके सर्वे सर्वा भी है, उसके प्रमुख भी है और जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले ही ये पूरा आयोजन हो रहा है। गणेश राम जी, आपने कहा कि जो रूढ़ी का सवाल है, लेकिन रूढ़ी तो ठीक है, सीधे शब्दों में अगर हम माने तो सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो धर्मांतरित ईसाई है, धर्मांतरित जो आदिवासी है, जो ईसाई बन गया और वो ईसाई होते हुए आदिवासी का जो आरक्षण का लाभ ले रहा है उसको खत्म करने की आप मांग कर रहे हैं। अगर उस लाइन से अगर सोचें तो खत्म करना ही है, क्योंकि वो जो रूढ़ी को नहीं मान रहा है, देश की परंपरा को नहीं मान रहा है, अपने मूल धारणा को छोड़ रहा है, तो उसको सरकारी सुविधा लेने का अधिकार क्या है? अगर वो धर्मांतरित है तो वो 2 प्रकार का लाभ ले रहा है। एक तो अल्पसंख्यक का भी लाभ ले रहा है, एक जनजाति का भी लाभ ले रहा है। ये डबल लाभ कैसे ले सकता है? तो अगर वो अल्पसंख्यक है तो उनको अल्पसंख्यक का ही सुविधा लेना चाहिए और रूढ़ी को नहीं मानता है, इसके लिए कड़ा विरोध है कि वो आरक्षण लेने का अधिकार उसको नहीं है। और कहा जाए कि डिलिमिटेशन का जो मुद्दा है, कुल मिलाकर के ये डिलिमिटेशन का ही मुद्दा है। वो तो अब जो भी मानिए उसको,
अपने हिसाब से जिसको जैसा अर्थ निकालना है वो निकाले। हमारा तो सीधा सा सवाल है कि धर्मांतरित जो हो गया, जो इस धरती का, इस देश का जो रीति रिवाज को जो पुरखों के द्वारा चलाया गया है, उस पुरखों के रीति रिवाज को छोड़ दिया तो फिर वो मूल आदिवासी कैसे कहलाया? और इसलिए वो मूल आदिवासी नहीं है। सीधा सा सवाल है कि वो सरकारी सुविधा लेने का हकदार नहीं है, और इसलिए हम लोग और पूरे देश के अंदर चर्चा परिचर्चा, मीटिंग, जुलूस, आंदोलन लगातार करते हुए निष्कर्ष निकाला कि भारत सरकार के सामने हम लोग को जाना चाहिए और हम लोग वहां पर जा करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस विषय को लेकर के स्वर्गीय कार्तिक उरांव जो कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने इस मुद्दा को उठाया था कि जो रूढ़ी के नहीं मानता है, धर्मांतरित हो गया है, उसका सरकारी सुविधा बंद होना चाहिए। हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि उनका असामयिक निधन हो गया और उसके कारण ये रूढ़ी वाली जो व्यवस्था है जिसका उन्होंने विरोध किया था वो रह गया था। हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो आदिवासी की जो मूल परंपरा है, मूल जो रूढ़ी है, जो मूल जो उनकी संस्कृति है, जो वर्षों से चली आ रही है, जिस परंपरा में वो जी रहे हैं, धर्मांतरण के बाद उसको सब कुछ छोड़ देता है लोग और उसके बाद भी आदिवासी होने का लाभ लेता है। इसका हक नहीं है और इसका आपका विरोध है। हाँ, इसका विरोध है। वही विरोध करने तो जा रहे हैं कि उसको अधिकार कैसे है जब वो इस देश की संस्कृति और परंपरा और उनके पुरखों के द्वारा चलाया गया जो रूढ़ी है या परंपरा है, उससे अगर वो हट गया, वो छोड़ दिया, तो वो आदिवासी कैसे कहलाएगा? तो इसलिए उस आदिवासी का आरक्षण जो है, ऐसे धर्मांतरित लोगों का आरक्षण भारत सरकार तुरंत बंद करे। लेकिन ये बताइए, आप आरएसएस के इतने पुराने कार्यकर्ता है, आप बीजेपी में आए, मंत्री रहे, बीजेपी के कद्दावर नेता, आदिवासी नेता में देश में आपकी गिनती होती है और भाजपा की ही सरकार है केंद्र में, आरएसएस अभी काफी प्रमुख भूमिका में है, तो फिर ये आंदोलन करने की जरूरत क्यों हो पड़ी है? देखिए, ये आरएसएस का मैं हूं, जब तक जीवित हूं आरएसएस का रहूंगा, ये बता दे रहा हूं, है ना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भी मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन माँ जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जब तक बच्चा रोता नहीं। तो अभी आदिवासी समाज को रोना पड़ेगा मोदी जी के सामने? रोना नहीं पड़ेगा, हंसना पड़ेगा। हम आवाज करेंगे, हैं हम किसी का विरोध करने नहीं जा रहे। हम अपनी जो मांग है उस मांग को लेकर के जा रहे हैं। हमारा किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा तो एक ही सवाल है, जो धर्मांतरित हो गया उसका आरक्षण बंद करो। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि सरकार के विरोध में 5 लाख लोग नहीं जा रहे हैं, नहीं, बल्कि अपनी मांग के लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार से कि भैया हमारी भी सुन लो, हम जो है व्यथित हैं, दुखी हैं, हमारी बात आप सुन लो। हाँ, बस हमारा यही उद्देश्य है कि हम 5 लाख लोग सड़क पर थिरकने वाले हैं, उस दिन नाचने वाले हैं, अपना संस्कृति कला का प्रदर्शन करने वाले हैं। हम वहाँ 5 लाख लोगों का वातावरण बनाना चाहते हैं कि हम लोग मूल आदिवासी है, मूल परंपरा को मानते हैं। यहाँ का जो सनातन धर्म है उस सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और जो हमारे लोग जो धर्मांतरित हो गया वो सारे प्रथा को छोड़ दिया, इसलिए उसको हक नहीं है। लेकिन ये बताइए कि इस चीज को लेकर के मैं देख रहा हूं पिछले काफी दिनों से आप तो लगातार इसके खिलाफ आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन एक स्थितियां दूसरी तरह की भी बनी है, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि अन्य जो जनजातीय इलाके हैं देश के, उसमें अभी
कांकेर में जिस तरह की घटना हुई, उससे पहले नारायणपुर में जिस तरह की घटना हुई, जो धर्मांतरित ईसाई है वो जिस तरीके से सबको दफनाने को लेकर के जिस तरीके से मूल आदिवासी और उनके बीच एक झड़प की स्थिति बन रही है, संघर्ष की स्थिति बन रही है, क्या ये भी उसी का एक कारण है? देखिए, ये इतना तेज गति से धर्मांतरण काम को बढ़ावा दे रहा है। जहां वो धर्मांतरित लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहां पर जो सामान्य जो रूढ़ी को मानने वाले जो लोग हैं उनको किस प्रकार से कष्ट देना, ये उनका काम है। इस प्रकार से लगातार काम कर भी रहा है लोग। और जहाँ तक कांकेर और बस्तर का मामला है, वहाँ का जबरन इस प्रकार से धर्मांतरित करना, और उसके कारण एक वातावरण तो बना है, वातावरण तो बना है कि ऐसे जो कुकर्म कर रहे हैं उनको रोकने के लिए जो भी उपाय कर सकते हैं, बेचारे वहाँ के गरीब दीन दुखी लोग हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ। दिल्ली में जो आप 24 तारीख की आपकी रैली है, वो 5 लाख का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं है? कैसे आएगा, कैसे व्यवस्था होगी? मैं तो आपको देखता हूं कि शुरू से आप फक्कर जैसे नेता हैं, घूमते रहते हैं, एकदम जो है स्वतंत्र रूप से 5 लाख लोगों को ला करके वहां व्यवस्था करने वाले हैं। कैसे करेंगे? आदिवासी एक बार तय कर लेता है कि हमको इस काम को करना है, फिर वो सोचता नहीं है कि हमको आगे जाना है, पीछे जाना है, क्या करना है। लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो बढ़ता है। उसके लिए कैसे जाना और क्या करना आदिवासी खुद जानता है। मैं बताता हूँ, देश आज़ाद होने के पहले यहाँ झारखंड के एक जतरा टाना करके एक व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। उनके नेतृत्व में लोग पैदल दिल्ली गया, लाखों लोगों की संख्या में वहां पर भीड़ जुटी, और जब तक देश आंदोलन नहीं हुआ, जतरा टना और लाखों लोग दिल्ली में डटे रहे। अंततः 1947 को देश आजाद हुआ। ऐसा आदिवासी की मानसिकता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पहले जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो शहीद है तिलका मांझी, बाबा तिलका मांझी, उनकी आज जयंती पे हम आपसे बात कर रहे हैं। अरे वाह 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 जी। तो ये इस तरीके से पूरे आदिवासी वहां पर जुटने वाले हैं। इस प्रकार से पूरे देश के कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं होगा जहां से लोग नहीं आएंगे। हर प्रदेश से लोग आएंगे। और अपने, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अपने अपने जाति का जो वो संस्कृति है, उस परंपरा का ढोल और नगेरा वहां पर थिरकते हुए दिखेगा। मतलब पूरी एक सांस्कृतिक विरासत जो पूरे देश की है, खासकर आदिवासी सांस्कृतिक विरासत, वो 24 तारीख को दिल्ली में दिखेगा। ना भूतो ना भविष्यति जी है, ना अभी तक हुआ है ना आगे होगा। हाँ। हम ये काम करके दिखाना चाहते हैं, और दिखा करके धर्मांतरित लोगों का आरक्षण को बंद कराना चाहते हैं। और जब तक ये आरक्षण बंद नहीं होगा, हमारा शांति प्रिय ये आंदोलन और लगातार चलता रहेगा। अच्छा, ये बताइए, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, पहली बार ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ जब रजत जयंती वर्ष मना रहा है तो नेतृत्व आदिवासी के हाथ में है। आप जहां से आते हैं वहीं से विष्णुदेव साय अभी छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा है। एक आदिवासी बालक को मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ करके उनको और जिम्मेदारी सौंपी, और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। अरे आदिवासी कमजोर नहीं है, आदिवासी के हाथ में देव तो डंडा कैसा घुमाता है। आप देखिए, आदिवासी में ताकत बहुत है। लेकिन उनको लेकर के तो लोग कहते हैं सीधे सरल और सहज मुख्यमंत्री है। अरे सीधा तो होना पड़ता है ना, सीधा रहेगा। जैसा सरकार चलाने के लिए व्यवहार होना चाहिए, सरकार चलाने के लिए जैसा अपने जीवन को वो का उपयोग करना चाहिए, वो भली भांति से जानते हैं और वो निभा रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। तो ये जो आपका मुद्दा है डिलिमिटेशन का, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? हमारा किसी से कोई सहयोग नहीं है जी।
मैं स्पष्ट कर दूं, 5 लाख लोग अपने खर्चे से जाएगा, हाँ। अपने सुविधा से जाएगा, चना मुर्रा खाएगा लेकिन दिल्ली जाएगा। चना मुर्रा खाएगा लेकिन दिल्ली जाएगा, ये एक आज का स्लोगन दे रहे हैं गणेश राम जी। अच्छा गणेश राम जी, ये बताइए कि इस विषय पर पहले से आप लोगों का केंद्र सरकार के साथ, अलग अलग राज्य सरकारों के साथ कोई बातचीत हुई है क्या? इस पे अभी तक की स्थितियां हैं, शासन से बातचीत इस विषय पर? आप सबको पता होगा कि पूरे देश के हर प्रदेश मुख्यालय में 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख लोगों का हम लोगों ने आंदोलन किया। सरकार की जो एजेंसी होगी, खुफिया एजेंसी, उसके द्वारा सरकार को जानकारी तो मिली होगी। हमको सरकार से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अच्छा काम कर रहा है, हाँ, उनका भरपूर समर्थन करते हैं। लेकिन हम सरकार को क्यों बोलें? इकट्ठा कहाँ हम हो सकते हैं? अरे दिल्ली में नाचेंगे ना तो मोर दिखेगा, है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? दिल्ली में आदिवासी नाचेंगे तो दिखेंगे, दिखेंगे। हाँ। हम पूरे देश को दिल्ली में हम दिखाना चाहते हैं, हाँ, कि आदिवासी संगठित है, सूरवीर है और अपने हक की लड़ाई के लिए वो किसी भी परिस्थिति में दिल्ली आ सकता है, लड़ सकता है और अपनी मांग जब तक पूरा नहीं होता है तब तक मनवाने के लिए पूरा प्रयत्न करता है, छोड़ता नहीं। एक बात ये बताइए, आप जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रमुख हैं, जनजातियों पर आखिर ऐसी क्या असुरक्षा की स्थिति बन गई, क्या खतरा हो गया कि आपको जनजातीय सुरक्षा मंच शुरू करना पड़ा? क्या खतरे हैं जनजातियों पे? देखिए, आदिवासी के ऊपर, आदिवासी बहुत सरल होता है, आदिवासी बहुत ईमानदार होता है, आदिवासी बहुत भावुक होता है और ये सरलता भावुकता के कारण जो धर्मांतरित लोग हैं वो उसका फायदा उठाना चाहता है, फायदा उठा रहा है और सरल स्वभाव के कारण और गलती से या प्रलोभन में आकर के, लोभ लालच में फंस करके और धर्मांतरित हो जाता है और इस प्रकार से करते 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 अपना वो अलग से राज्य बनाने की कल्पना करता है, अपना देश बनाने की कल्पना करता है और आदिवासियों की जो रूढ़ी है, उनकी जो प्रथा है उसको समाप्त करना चाहता है, जिससे कि आदिवासी का पहचान खत्म हो जाए। ये जो परंपरा, ये व्यवस्था है, उसको जो तोड़ने का काम कर रहा है, ये पूरे देश के लिए दुखद का विषय है। इसके साथ साथ आदिवासियों की जनसंख्या जो कम हो रही है, डेमोग्राफी जो बदल रही है, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है धर्मांतरण के कारण। ये सारा विषय उसी में आता है। ये डेमोग्राफी का है मामला है, जनसंख्या कम हो रहा है। मैं कहा ना कि जहां वो बहुसंख्यक हो गए और आदिवासी जो मूल धर्म को मानता है वो अल्पसंख्यक हो गया, उसको किस प्रकार से परेशान करते हैं आपको बस्तर में देखने से आपको अनुभव होगा। बस्तर की बात हुई है तो बस्तर में नक्सलवाद एक बहुत बड़ा दंश था बस्तर के लिए। आप ट्राइबल मिनिस्टर थे, खूब वहाँ दौरा करते थे, बाद में भी आप लगातार उस विषय को लेकर के वहाँ पर जनजातियों के बीच में काम करते रहे हैं। अब जो स्थिति है, केंद्रीय गृह मंत्री अभी इसी सप्ताह होकर के गए और उन्होंने कहा कि 95% सफलता मिल गई है, कुछ छोटा सा इलाका बचा हुआ है, वो भी 31 मार्च तक हम देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। नक्सलवाद, भारत सरकार उसके लिए जूझ रही है। भारत सरकार उन आदिवासियों, दीनहीन गरीब लोगों के बीच से, उनके चंगुल से उनको निकालने का बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहा है। और भारत सरकार जिस प्रकार से वक्तव्य दे रही है, जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी का नक्सल क्षेत्र में प्रवास हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद दिनों में और नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। ये कितना बड़ा काम है आदिवासियों के हित के? ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है
कि वहां प्रशासन घुस नहीं पा रहा है, नेता नहीं जा पा रहा है, लोग नहीं जा पा रहे हैं, वहां सड़क नहीं बन पा रही है, जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार के माध्यम से देना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। उसको और भारत सरकार वहां तक दीनहीन गरीब लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए और नक्सलवाद से मुक्त करने का काम कर रहा है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि अडानी अंबानी को लाने के लिए नक्सलियों को भगा रहे हैं वहां से केंद्र सरकार। देखिए, बोलने वाले बोलते हैं, अब किसका मुंह को बंद करे, किसको अच्छा लगता है किसको अच्छा नहीं लगता है वो उनका विषय है। लेकिन भारत के हित में, देश के हित में नक्सलवाद समाप्त होना बहुत जरूरी है। और अमित शाह गृह मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतना बड़ा आंदोलन जो बस्तर में जकड़ा हुआ था उसको ठीक करने का, समाप्त करने का अपने हाथ में, केवल बस्तर नहीं पूरे देश के अंदर जो नक्सलवाद जकड़ा हुआ था उसको समाप्त करने का बीड़ा उठाया और वो काम पूरा हो रहा है। इसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई। चलिए एक बार फिर से मैं चलता हूं आपके 24 मई के आंदोलन की तरफ। तो तैयारियां पूरी हो गई है पूरे देश में, कहां कहां होकर के आप आ गए? कार्यशाला सब जगह जाकर के आप कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ। अभी तो उत्तर प्रदेश में था, बिहार में था, झारखंड में था। मैं कल सरगुजा में जा रहा हूँ, सरगुजा में जा रहा हूँ। छोटे छोटे जो ग्रुप बैठ रहा है उनके साथ भी बैठ रहा हूँ। और पूरे देश के अंदर इस प्रकार की योजनाएं चल रही है और इस प्रकार के बैठकें चल रही है कि हमारा लक्ष्य 5 लाख होना चाहिए और दिल्ली में ढोल और मांदर बजना चाहिए। ये लक्ष्य लेकर के हमारे सारे कार्यकर्ता कमर कस करके और अपना काम को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। लोग जाएगा, लेकिन लोग जाएगा तो उसके बाद वहां की क्या योजना है? एक तो रैली आप करने वाले हैं 24 तारीख को, उस रैली में कौन कौन लोग शामिल होंगे और रैली के बाद का क्या कार्यक्रम है? रैली में तो जनजाति से जो संबंधित जो लोग हैं, जनजाति के कार्यकर्ता है, जो आम पब्लिक है, सब लोग रैली में रहेंगे। लेकिन उसके साथ हम सरकार से भी मिलना चाहते हैं, सरकार से भी हम बात करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री से, महामहिम राष्ट्रपति से, इनसे भी मिलकर के हम अपनी भावनाओं को, अपनी पीड़ा को, अपना दर्द को व्यक्त करना चाहते हैं। उसके लिए भी समय लेने का काम कर रहे हैं जी। तो यानी रैली के बाद माननीय प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति जी से, गृह मंत्री जी से आपके मुलाकात का कार्यक्रम है ताकि आप अपनी बात उन तक कह सके और इसका कोई रास्ता निकले। हाँ, इसके लिए रास्ता निकले नहीं, रास्ता निकालो। अच्छा। अरे 5 लाख लोग आए हैं, रास्ता निकालेंगे क्या है? उसको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। अच्छा, 5 लाख लोग आए हैं। हाँ। तो और आपको रास्ता निकालना है। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के आदिवासी हुंकारेगा, ये नहीं हाँ। कि आपको है हम ज्ञापन दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं, आपको करना ही होगा। वो तो राजनीतिक विषय हो गया जी। वो सड़क में नाचे फिर रहे, हल्ला गुल्ला किए, ज्ञापन दिए, चले गए। हाँ। हाँ। हम लोग तो डटे रहेंगे कि इसको आप फाइनल करो। हाँ, फाइनल करो ओके, कि हम गलत है हाँ। कि हम सही हैं। फैसला करिए, फैसला करना आपके हाथ में जी। तो आप सुन रहे थे और यही जो मूल आदिवासी है ना, उसकी दहार इसी तरह की होती है और इसकी बड़ी लंबी परंपरा है। आज़ादी के आंदोलन से पहले से लेकर के पूरे आज़ादी के आंदोलन, अभी मैंने बाबा तिलका मांझी की बात किया, बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की बात हो और बहुत सारे छत्तीसगढ़ में गुंडाधेर की बात हो, एक लंबी परंपरा है। और उसी परंपरा से गणेश राम भगत जी आते हैं, खूब दहाड़ते हैं, पूरे देश में दहाड़ते हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर के। और देख रहे हैं, जब मैंने को कहा कि प्रधानमंत्री जी से बातचीत करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, तो कहते नहीं नहीं, हम ज्ञापन सौंपने वाले नहीं हैं, हम तो जाकर के उनसे लड़ करके अपना अधिकार लेने वाले हैं। तो 24 मई को दिल्ली में पूरे देश भर से 5 लाख आदिवासी को लेकर के हल्ला बोलने वाले हैं गणेश राम भगत जी, जो कि छत्तीसगढ़ के जसपुर से आते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में आदिवासी मंत्री रह चुके हैं। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ मैं छत्तीसगढ़ की बात में आपके सामने हाजिर होऊंगा।
आपने गणेश राम जी समय दिया स्वदेश न्यूज को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी शुभकामनाएं, स्वदेश न्यूज की शुभकामनाएं हैं कि जनजातियों की जो ये मांग है जल्दी से पूरी हो और आप जिस मिशन में चल रहे हैं वो मिशन जल्दी से पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें आप बताएंगे। अगली बार हम किसी अन्य शख्सियत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।